जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। संगत जी, कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि आप ये सत्संग कहाँ से सुन रहे हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। प्राची आंटी को जय गुरुजी। मंत्र जाप से ना मैं गुरुजी का सत्संग सुनाना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो एक दिन की बात है ना, दिवाली वाले दोज थे उस दिन, गुरुवार दिन था। तो उस दिन ना मेरे को मंदिर जाना था। तो कैसे बोलने लगे कैसे जाएंगे, इनको ड्यूटी जाना था। बोलने लगे हमें ड्यूटी जाना है। तो इन्होंने बोला कि अगर फ़ोन आ जाएगा तो जाना पड़ेगा। मैं ठीक है। एक के बाद ना फ़ोन आया तो बोलने लगी 11:15 बजे चलना है। तो मैं उदास हो गई थी, सुबह से मैं तैयार हो गई थी जाने के लिए। तो मैं उदास हो गई थी कि मैं ड्यूटी जाना है इनको, तो फिर मैं कैसे जाऊँगी। बस जैसे फ़ोन काटते हैं वैसे ही दोबारा लगा के फ़ोन वो बोलता है ऐसा कि कोई बात नहीं और मैं चला जाऊँगा, आप रहने दो, आज छुट्टी कर लो। मैं बड़ी खुश हो गई हूँ कि चलो वो गुरुजी ने मेरी सुनी कि मुझे जाने का मौका मिला। वैसे तो मैं जाती रहती हूँ पर उस दिन बड़ा मन था मेरा जाने का। तो सब किसी से पूछा कि मतलब सुबह मंदिर खुलता है गुरुवार को। बोलने लगे नहीं, शाम की खुलता है 5 बजे। तो हम लोग फिर मुझे ना सुबह जाने का मन था। फिर गुरुजी ने प्लान बना दिया, मेरे मुँह से निकल गया। यहीं पास में मंदिर है एक शिव जी का, मैं वहाँ जाना चाहती थी। तो मैंने एकदम दिमाग में आया मैं मुझे वहाँ जाना है। तो हम लोग वहाँ गए। खूब बड़ी शिवलिंग थी वहाँ पे, खूब मतलब मंदिर में बहुत बहुत अच्छा लगा, दर्शन हुए। और वहाँ गए, दर्शन हो गए, सब कर लिया। और विष्णु भगवान का मंदिर वो था जहाँ स्थान, वहाँ मैंने मत्था टेका। तो मुझे वहाँ ना कोई भी उधर मतलब प्रसाद के लिए लेके नहीं जा रहा था। और मैंने मत्था टेका तो मुझे ना, हम जब तक मत्था टेके रहे वो पंडित जी वहाँ खड़े रहे। उसके बाद मुझे ना प्रसाद मिला है, उनने किसी को नहीं दिया, हमारे पति को भी नहीं मिला। मुझे केले का प्रसाद दिया। मैं बड़े खुशी होकर फिर मैं ऊपर मतलब ऊपर मंदिर है तो वहाँ भी गई हूँ, वहाँ से आई हूँ। तो मैं जब आई मैं बहुत दिल खुश हो गया था मेरा, बहुत बहुत खुश हो गया था, अच्छा लगा था। फिर मैं वहाँ से आई तो मैंने बोला गुरुजी ने अच्छा किया, हमें इतनी अच्छी जगह मुझे लेके आए। मतलब बड़ी मंदिर नहीं खुला हुआ है पर मुझे ना यहाँ लेके आ गए गुरुजी। जैसे ही मैंने बोला वैसी तितली, पीली वाली, वाइट वाली, नीली वाली, काली, मतलब कितनी तितली में निकली हैं पास से। और बोलती है जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत अच्छा लगा। मैं घर आई हूँ शाम के, मैं फिर बड़ी मंदिर गई हूँ। तो गुरुजी हमारी ऐसे सुनते हैं, ऐसी सुनते हैं मेरी, जैसे मैं बोलती हूँ सोती हूँ वैसी कहते हैं गुरुजी। मतलब हमारा मन ऐसे खुशी कर देते हैं। और एक दिन ना गुरुजी ने बोला मेरे को, दूसरा गुरुवार करके मुझे ना चाय पाए, कॉफ़ी पायसा और समोसे का पायसा लगाना, तो भोग लगाना। मैंने ठीक है गुरुजी। तो गुरुवार का दिन था तो मैं ना आई, काम पे जाती हूँ तो 8 बजे आई हूँ। तो मैं आई तो बस लड़के को बोला कि वो ले आना समोसा, पैसा ले आना बेटा।
बोलने लगा मम्मी दुकान पे बंद हो जाता 6 बजे, वही समोसा पैसा तो अब मिलेगा भी नहीं। मैंने कि एक ना कोई बंदा सरदार ही खड़े थे यहीं पे, तो उनसे मैंने बोल दिया अचानक कि अंकल और दुकान कहाँ मिलेंगे समोसा। बोलने लगे हाँ वही जौन दुकान की मैं बात कर रही थी, बोले वहाँ मिल जाएंगे। कहते वो अपने आप से बोलने लगे बेटा और मैं जा रहा हूँ तो अगर मिल जाएंगे तो मैं ले आऊँगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है अंकल। बोले 5 मिनट वेट करना। मेरा लड़का ना गया, अंकल लेने गए समोसा, लेके आए, मेरे को पकड़ाते गया। मैं समोसा एक ही था और ब्रेड पकौड़ा, 4 ब्रेड पकौड़ा, एक समोसा लेके आया। तो मैं ना कॉफ़ी बनाई। मैं सोच ही रही थी जी आते हैं 9 बजे। मैं सोच रही थी कि ये होते तो अच्छा लगता, सब लोग बैठ के वहीं चाय कॉफ़ी पीते, मैं अपने लंगर पैसा जैसा हो जाता। इतने में बोला ऐसे ही मैं आ गई। तो मैं बहुत बहुत मन से खुशी हुई है, मतलब जैसे मन में बोल दो तो गुरुजी ऐसे ही, जैसे ही मतलब ऐसे सुन लेते हैं, जैसे ही मेरे मेरे सुनने क्या, मेरे बोलने के पहले ही उनने वहाँ से ड्यूटी से इतने जल्दी आ गया। वो बड़ी खुशी हुई है मेरे को। एक दिन अभी ये गुरुपूरब, आज जो गुरुपूरब है 5 तारीख का, तो कल ना मेरे को किसी ने बोला था कि सत्संग में चलेंगे, चली जाना। किसी से बात हुई थी कि गुरुजी का सत्संग में जाना, फिर उनके लड़के की शायद शादी थी तो उनने मैसेज नहीं दिया। तो किसी भाभी ने कोशिश की है, पर फिर उनके मुंह से निकल गया कि अंजना एक काम कर कि तू ना मेरे साथ चल ले गुरुद्वारे, वहाँ सेवा कर रही है। कल वे हमें सेवा में लेके गई हैं। सेवा थोड़ी सी जो भी मिली है 1 डेढ़ घंटे की करके आई हूँ। फिर मैं खाना बनाने की एक जगह, तो मैं मन में सोच रही थी कि गुरुजी हाय गुरुजी, क्या काम है ऐसा जो मैं मत्था भी नहीं टेक पाती। नगर कीर्तन निकलते हैं, नगर कीर्तन निकल रहा था, कहीं थोड़ी दूर था, तो मैं काम पे चली गई हूँ, उधर से आई हूँ। मन में सोच ही रही थी, इसलिए मैं आई 1.5 घंटे बाद। तो मानोगे नहीं संगत जी, मैं ना ऐसे लगा मेरे को कि पालकी थोड़े से आगे निकल गई थी मेरे लिए, जैसे खड़ी हो। मैं जैसे भागते भागते गई, कल की बात है 4 तारीख के, मैं भागते भागते गई। वहाँ ना कोई मत्था नहीं टेक रहा था, सिर्फ हम गए, हमने जूते उतारे और मत्था टेका, और इतने अच्छे से मत्था टेका जैसे कोई, मुझे ऐसे लगा कि हमारे लिए खड़ा हुआ है ऐसा नगर कीर्तन, मतलब पालकी। फिर मैंने प्रसाद लिया, मैं आई घर में, मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने बस चाय प्रसाद कल बनाया अपने यहाँ बैठ के, मतलब अपनी चर्चा की है सबके साथ। गुरुजी इतना कहते हैं, इतना कहते हैं, मेरे ना बचपन से मेरे कान में सुनाई नहीं देता था। बचपन से कान में ना जुकाम होता था तो पसंद मतलब बहने लग जाता था। तो बहुत दिन हो गए थे, अभी कोई 15-20 दिन की बात है अभी पहले की। बहुत कान बह रहा था, मैं पहुँच पहुँच के रुई से साफ कर करके बहुत परेशान थी। तो एक दिन ना सत्संग आया, सत्संग में गुरुजी ने सुनाया कि जल प्रसाद डाला किसी ने कान में तो ठीक हो गया। तो मैंने सोचा कि कान में पानी मतलब जल डालेंगे, सॉरी सॉरी संगत जी, मतलब जल डालेंगे पता नहीं कैसे लगेगा कान में डालने से। मैंने सोचा अब इतना सब कुछ हो रहा है तो डालने में क्या है। मैंने लड़की से डलवाया, जय गुरु जी, वो डलवाया। तो मुझे ना सुनाई नहीं देता था, तो मैं ना लीड लगा के कभी क्या मैं सुनती हूँ, सब सुनती हूँ, तो एक कान से सुनाई देता था, एक से नहीं सुनाई देता था, मेरे को सुनाई ही नहीं देता था, पर्दे फटा हुआ था मेरा। तो
मेरे घर वाले बोलने लगे कि सुनाई नहीं देता, कोई बात नहीं, तूने उसी में ही लगाया कर, उसी में ही सुना कर। मैं उसी में सुनते 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 सुनते, मैं लीड लाई हूँ, मैं उसी में सब कान में लगाती थी अपने, शब्द लगा के मैं सुनती सुनती मेरे कान का बिल्कुल ठीक हो गया, ना बहना बंद हो गया, और बहना बंद हो गया मेरे कान का और सुनाने लग गया। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत, आप क्या उनकी, क्या क्या बोलूँ, उनने क्या क्या मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इतना अच्छा किया। हमारे तो बहुत ऑपरेशन हो चुके हैं, बहुत बहुत, हर पथरी बहुत थी मेरे पेट में, बहुत 3-4 ऑपरेशन हो चुके हैं, और बहुत मेरे साथ कहते हैं गुरुजी। और मुझे तो कैंसर भी था, वो भी ठीक हुआ मेरा, तो पैर का सत्संग में गए थे, वो भी ठीक हुआ है, मेरे गुरुजी ने किया है। वो मैंने सुनाया था दूसरे चैनल, प्राची आंटी के चैनल पे नहीं, किसी और के चैनल पे मैंने भेजा था ये सत्संग। तो अब जो सैर हुआ हो ना हुआ हो, गुरुजी की मर्जी है। और ऐसी मेरी लड़की का ना हाथ में लगी थी, तो वो भी गुरुजी के सत्संग आ रहे थे कि मतलब तेरी बेटी का ना वो होने वाला है, एक्सीडेंट होएगा तेरे बच्चे का। तो वो भी बहुत बचाया था, लड़की का मतलब स्कूटी से ही एक्सीडेंट हो गया था, तो उसमें भी बहुत बचाया था गुरुजी ने। और उनके जल प्रसाद से, चंदन टीका से ही सब कुछ ठीक हुआ है। मतलब हम इतने हैं नहीं कि हम दवाई इलाज करवा सकें। मैं बस गुरुजी की जल प्रसाद, टीका, उन्हीं उसी वही लगा के वो पी के हम लोग खड़े होते हैं, हम दवाई नहीं लाते हैं। हर चीज़ भी गुरुजी कहते हैं ठीक। वे सत्संग सुना सुना के गुरुजी सब कुछ ठीक कर देते हैं। पैर का था, पैर के सत्संग सुनाए मुझे, वो भी ठीक किया। मैं जली थी तो मेरे को बिल्कुल भी जलने का पता ही नहीं लगा था मेरे को, सब कुछ ठीक किया गुरुजी ने। और ऐसे ऐसे मैसेज तो गुरुजी के ऐसे आते हैं, ऐसे ऐसे आते हैं, जो हमारे शुरू से होके अभी तक मेरा जो हाल हुआ है वो ही सुनाते हैं। वो सपने में तो आज ही गुरुजी आए थे। इतना बड़ा सरफ है और काट रहा है, तो कहते हैं किसी को काट रहा है पैर में, तो हम कह रहे हैं ये दांत लग जाएंगे, इनको दांत लग जाएंगे। देखा तो कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसे फन है, ऐसे खूब बड़ा फन, और चमक रहा खूब रोशनी से। ऐसे सपने दिखाते हैं गुरुजी ने। एक बार और सपना आया था कि गुरुजी के पास ना संगत बैठी थी और वहाँ हम भी बैठे हैं, तो गुरुजी सबसे बातें कर रहे हैं, हमसे बात नहीं कर रहे थे गुरुजी। तो गुरुजी ने सब चले गए, तब गुरुजी ने मेरे से बोला जा ऐस कर, सब कुछ ठीक कर देता तेरा। गुरुजी ने ऐसे बोला। मैं वापस आई, सुबह उठा, मैं बिल्कुल सुबह ही का टाइम था, तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। मैंने गुरुजी शुक्राना गुरुजी। एक बार बस, हमें तो इतने सपने देते हैं गुरुजी, इतने सपने देते हैं कि मुझे तो याद ही नहीं है। एक बार इतना आलीशान मंदिर बना हुआ है, इतना उजेला है हल्का हल्का, इतनी बड़ी शिवलिंग है, उनके ऊपर नागदेव का छाया हुआ है, नागदेव ऊपर से है। और मैं ना लेटी लेटी देख रही हूँ। मेरी लड़की कह रही है मम्मी हॉस्पिटल नहीं चलना। मैं कहती हूँ नहीं, चलती हूँ बेटा, तैयार होने दो फिर चलती हूँ। मैं लेटी लेटी, इतने में ना एक ऐसे छोटा सा वो है रंदा टाइप का, मतलब, तो वहाँ से ना सरप आया, उसने मेरा ना हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़ के क्या
बस जैसे उनके जो दांत होते हैं ना सरप के, वो मुझे गपा के हाथ में वो चले गए। तो मैं ना इनको सबको बता रही हूँ सपने में, देखो हमें तो सरप ने मुंह से पकड़ा भी है, मुझे दांत भी नहीं लगा, काटा भी नहीं है, वो चले गए। तो हम कहते हैं बच्चों से, क्या नहीं हमें आशीर्वाद दे के गए हैं हमारे भोले बाबा, और मैं ना अब नहीं जाऊंगी हॉस्पिटल। तो मुझे गुरुजी ऐसे ऐसे आते हैं हमारे साथ, ऐसे हर रोज आते हैं सपने में, तो ऐसे नहीं होता, कभी कभी दिन होता होगा, नहीं तो हमें याद नहीं रहती, नहीं तो ऐसे लगता हमें रोज ही दिखता है। और गुरुजी की महिमा की क्या बोलूं क्या बोलूं, बहुत बहुत कम है। हमें तो ऐसे संभाला हुआ है, हम के गुरुजी सबको संभाले, सबसे संगत को संभाले, सबका भला करे, सबका ही भला करते भी हैं। और जो उन्हें बस गुरुजी जो जो बोलते हैं मैं वैसे करती हूँ, पर कर पाती हूँ नहीं, लेकिन हम अपनी कोशिश में पूरे रहते हैं कि हम गुरुजी की बात माने। कोई कुछ भी बात हो, मैं गुस्सा भी करूं तो भी मुझे डांट देते हैं, हर चीज में भी मुझे बोल देते हैं। गुरुजी इतने इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि हमें गलतियां भी माफ करते हैं। हम कुछ भी मतलब हमारे तो घर में ऐसे हो गया था कि मुझे ऐसे लगता था कि हमारा घर कैसे चलेगा, क्या होगा, लेकिन गुरुजी ने हमें तोड़ने नहीं दिया। इतना मजबूत बनाया हुआ है गुरुजी ने मेरे को, बहुत बहुत मजबूत बनाया। बहुत मजबूत बनाया गुरुजी ने कि तेरे को संघर्ष करना है। कर चुकी, अब तो वे सीधा बोलते हैं कि बेटा तूने बहुत बचपन से दुख उठाए हैं, अब तू ना परीक्षा में पास हो गई है, अब तुझे कुछ भी दुख नहीं है करेंगे। अब तू इतनी ऐश करेगी, इतनी ऐश करेगी कि सारी दुनिया देखेगी, कहते हैं सब कोई देखेगा, सब तुझे इज्जत देंगे। हमें किसी ने इज्जत नहीं दी है अभी तक, सारे इज्जत देंगे, घर परिवार कोई भी इज्जत नहीं करता मेरे। पर मेरे गुरुजी ने बहुत सुनते हैं, मैं बिना दवाई से ही ठीक होती हूँ, सारा दिन काम कर लेती हूँ मैं। गुरुजी मुझे ऐसे चलाते हैं, मेरे घुटने सही नहीं थे, मुझे सूजन थी, क्या क्या रोग नहीं थे पता नहीं, गुरुजी को पता होंगे, मुझे तो कुछ भी पता नहीं है। बच्चा रानी में गांठ थी, वो भी ठीक हुई है, बहुत बहुत चीजें मेरे साथ थी, गुरुजी ने हर चीज ठीक करी है। अब मैं कितना शुक्राना लायक ही नहीं है, हम तो इतना कुछ किया है। मैं तो कहती शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आप जैसे माँ बाप हमें मिले हो, भगवान भगवान मिले हो मेरे को। मेरे तो माँ बाप है ही नहीं है, बहुत 10-15 साल हो चुके हैं, माँ बाप गुजर चुके थे। कहीं बैठे ना हमारे बड़े माँ बाप, रोने नहीं देते हैं मेरे को। मैं खुशी के आंसू रोती हूँ, दुखी के कभी नहीं रोने देते गुरुजी हमें, एक आंसू नहीं निकलने देती है मैं दुख में, सुखी के निकलते हैं वैसे मेरे। मेरे गुरुजी आज भी इतने अच्छे दर्शन दिए हैं गुरुजी ने कि आज गुरुपुरब था, आज भी बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा, इतनी खुशियाँ देते हैं हमें, बहुत बहुत दिल खुश कर देते हैं कि मैं बहुत खुश होती हूँ। जय गुरुजी। मैं सारी संगत को, सबको ऐसी करे, सारी संगत को खुशियाँ दे, सबको दुख बांटे, सबका दुख हरे गुरुजी। अब अपनी बाड़ी का भी विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब संगत को शुक्राना गुरु जी। प्राची आंटी को शुक्राना गुरु जी। प्राची आंटी मेरा ना सत्संग शेयर कर देना।
बहुत बहुत धन्यवाद भगवान गुरु जी सबको, आपको भी बहुत बहुत खुशियाँ दे, ऐसी खुशी बनी रहे। वैसे गुरु जी के तो जो संगत है सब खुशी रहते हैं, कोई दुखी नहीं रहता है। वे सबकी सुनते हैं, सबका अच्छा कहते हैं, कोई भी दुखी नहीं रहता है उनके साथ। जो भी संगत बना हुआ है गुरु जी का, वो कभी भी दुखी नहीं रहता। ना मैं दुखी हूँ, मैं तो बस खुशी के आंसू रोती हूँ बस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारे साथी संगतों को मेरा जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता, ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। जैसे कि गुरु जी ने मुझे 15 दिन का वो सेवा दिया है सत्संग करने का, तो आज 4th डे है। तो आज 4 नवंबर 2025 है। अभी समय हो रहा है सुबह का 3:43। गुरु जी का महामंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपके श्री चरणों में मेरा अनंतम कोटि बार प्रणाम है। अनंतम 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 बार शुक्राना 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 है। मैं मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से, डॉटर आंटी की तरफ से, सारे मायके परिवार के तरफ से, मम्मी, सारे बच्चे, भाई बहन, उनके बच्चे, सब के तरफ से आपके श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। अनंतम बार शुक्राना करती हूँ गुरु जी। और मैं अपने ससुराल परिवार की तरफ से भी, सब की तरफ से श्री चरणों में आपका प्रणाम करती हूँ। अनंतम बार शुक्राना करती हूँ। मूल मंत्र का एक बार जाप करेंगे। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। संगत जी, गुरु जी का अभी भी एक बहुत बड़ा सत्संग अभी जब मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ ये सत्संग, तो बहुत बड़ा सत्संग हो रहा है। वो है कि मैं गुरु जी के सामने बैठी हुई हूँ और ये मेरे पूजा रूम में ही गुरु जी एक छोटे से बटरफ्लाई के रूप में विराजमान है। तो शायद गुरु जी इधर ही रात में भी थी, तो रात भर यहीं पे वो बटरफ्लाई थी। तो अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी। ये था एक सत्संग। और एक सत्संग है जो कि मैं कल रात को गुरु जी से मैंने कहा था कि गुरु जी जो लाइव अमृत वेला आता है संगत जी, वो रिंकूवीर जी का, तो 2 बजे उनका पाठ शुरू हो जाता है सुखमनी साहिब का। तो मैंने गुरु जी से कहा था कि आज गुरु जी मुझे 2 बजे आप उठा देना। तो फिर एग्जैक्टली 1:57 को मेरी आँख खुल गई। तो मैंने जय गुरु जी कहा और गुरु जी को थैंक यू कहा और फिर मैं उठ गई। फिर टीवी में मैं चलाती हूँ संगत जी, तो सुखमनी साहिब का बिल्कुल पाठ शुरू हो रहा था, तो मैंने लगाया तो बहुत अच्छा लगा। तो इसके लिए अनंतम कोटि बार शुक्राना, क्योंकि कल मैं एक सत्संग में गुरु जी ने मुझे सुनवाया था कि 15 दिन ये पाठ कर ले। तो मैं तो पंजाबी नहीं हूँ संगत जी, तो मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आता है। फिर भी ये बोला जाता है कि अगर समझ में भी नहीं आता है सुखमनी साहिब का पाठ या जपजी साहिब का पाठ, अगर आप लगा भी लो, सुन लो, तो उसका बहुत लाभ होता है। तो ये 15 दिन का चलाने मुझे इसलिए करने के लिए कहा गया था, क्योंकि उसमें बोला गया था कि 15 दिन ये पाठ करने से कोई चाह के भी हमारा कुछ बुरा नहीं कर सकता है। तो मैंने आज से ही वो शुरू किया है संगत जी। तो अनंतम कोटि बार शुक्राना गुरु जी इसके लिए भी।
और एक सत्संग पहले का है, मैं बोलना भूल गई थी। तो जो लास्ट सैटरडे गया 1 नवंबर आई थिंक था, तो उस दिन जैसे कि बहुत सारे मैसेजेस कि आज बहुत भारी है, बहुत भारी है, ऐसे कुछ आ रहा था। तो आजकल तो डर नहीं लगता है, बहुत भारी होने से पहले अगर होते तो लगता पता नहीं अभी क्या हो जाएगा क्या नहीं, बट गुरुजी है तो गुरुजी सब कुछ तो अपने आप कर रहे हैं। खाली हमें थोड़ा सा कुछ करने के लिए हमको बताते तो हम वही करते हैं, और करना भी चाहिए हम सबको संगत जी, क्योंकि गुरुजी तो सारा हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। तो उस दिन जो आया था ऐसे मैसेज की बहुत भारी है आज का दिन, तो उस दिन बटरफ्लाई भी घर के अंदर थे, और जो मैं शेयर की थी पहले का सत्संग में, एक बड़ा सा बैट भी घर के अंदर ही वो था। सुबह सुबह मुझे भी नहीं पता था, सुबह सुबह जब मैं 5 बजे बालकनी में खड़ी थी तो खिड़की खोल के ग्लास के विंडो से, तो एकदम से घर के अंदर फिर से कहाँ से ऐसे करके आके घूम के गई, फिर सीढ़ियों में मेरे घूम रही थी। तो मुझे तभी पता चला। तो उस दिन क्या हुआ संगत जी, हाँ 5 बजे मैं बालकनी में खड़ी थी, तो मेरा बड़ा गेट के सामने मैं देखी एक बड़ा सा नंदी बैल और गौ माता बिल्कुल पास पास, एकदम वो लोग लग के ही खड़े हैं, जैसे हिल ही नहीं रहे हैं, कितने देर वहीं पे खड़े थे वो लोग। फिर उसके बाद क्या हुआ, और 2-3 नंदी बैल और गौ माता ऐसे करके बहुत सा, मतलब टोटल 7 नंबर बन गया। फिर मैं काउंट की, मैं बोली सुबह सुबह गुरुजी 7 नंबर का ब्लेसिंग्स भी दिए इनके थ्रू, और संगत जी जो बहुत बड़ा जो कष्ट पता नहीं उस दिन था, तो उस दिन घर के अंदर भी गुरुजी विराजमान थे, बाहर नंदी बैल गौ माता, इतने मतलब गुरुजी गार्ड करते हैं घर को, हम लोग को इतने प्रोटेक्टेड रखते हैं कि मतलब सोच के भी कैसे, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी और संगत जी। गुरुजी के ऊपर बस जो मैसेज देते हैं उसमें इफ बट हम लोग को कुछ भी नहीं करना है। गुरुजी जो बता रहे हैं बस वही अगर हम लोग कर पाए तो बहुत अच्छा है। तो बिल्कुल वो करना चाहिए, इसमें ही हमारा ही फायदा है। और क्योंकि गुरुजी जो कि महाशिव, वो सृष्टि के रचयिता है, वो सृष्टि मतलब जो संसार के मालिक है, आप ऐसे बोलेंगे तो वो उनका प्लानिंग हमको थोड़ी ना समझ में आएगा संगत जी। तो इसलिए हमको हमारा वो जो बुद्धि बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। तो अनंतम कोटि शुक्राना है गुरुजी इसका भी। और एक बहुत बड़ा सत्संग कल का ही, जैसे कि कल मैं प्राची आंटी के चैनल में मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। तो पहले प्राची आंटी को बहुत 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 शुक्राना, थैंक यू प्राची आंटी। तो कल मेरा बहुत सारा तीनों सत्संग जो कि 30th का, फिर फर्स्ट का, सेकंड का, तीनों सत्संग प्राची आंटी ने मेरा शेयर गुरुजी की कृपा से वो शेयर कर दिया। तो इसके लिए गुरुजी आपके श्री चरणों में मेरा बहुत 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 शुक्राना, अनंतम कोटि बार शुक्राना। ये भी बहुत बड़ा एक सत्संग मेरे साथ है, और बहुत बड़ा ब्लेसिंग, बहुत सारे ब्लेसिंग्स गुरुजी दे रहे हैं। और गुरुजी आपके श्री चरणों में फिर से अनंतम कोटि बार शुक्राना है। और इसके साथ संगत जी मैं आज का जो है ये शुक्राना सत्संग अपने वाणी को विराम दूंगी गुरुजी के महामंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज शायद मैंने डेट नहीं शेयर किया था, आज 4 नवंबर 2025 है संगत जी।
मूल मंत्र का एक बार जाप करूँगी, फिर हम लोग ये आज का सत्संग, आज का मैं वाणी को विराम दूंगी। एक ओंकार सतनाम करता पूरक निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी शैवम गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। और कल गुरु पर्व है संगत जी, और हमारे गुरु नानक देव जी का पर्व है। तो सबको आज से बहुत 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 बधाइयाँ मैं दे रही हूँ। और कल बहुत अच्छी तरह से मैं चाहती हूँ सब अमृत वेला कल करना चाहिए गुरु जी के लिए। और गुरु जी अमृत वेला भी मुझे करवाते हैं, इसके लिए गुरु जी आपके श्री चरण में अनंतम कोटि बार प्रणाम है, बहुत बहुत शुक्राना है। कोई भी त्रुटि हुआ होगा तो संगत जी गुरु जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सबको मेरा शुक्राना है, सबको मेरा प्रणाम है। गुरु जी ढेरों ब्लेसिंग्स दे सबको। इसके साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगी। थैंक यू संगत जी, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू प्राची आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।